जय माता रानी की। तंत्र क्षेत्र और मेरे अनुभव, इस सीरीज में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। मैंने भी पहले भी इस तरह के कई वीडियो डाले हैं। तो दोस्तों, क्या होता था कि कभी कभी मैं किसी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसी जगह पहुँच जाता था जहाँ शहर से बाहर होते थे। जैसे गांव में किसी जगह जानकार के यहाँ चले गए या किसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए, तो वहाँ मेरी ये प्रैक्टिस कैसे होती थी। मैं एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे ध्यान कैसे लगाया जाए, तो मैं उसकी छत पर गया। फिर छत पर गया और रात हो गई। जब 12 बज गए तो सारे शहर की लाइटें धीरे धीरे बंद होने लग गई। सारे शहर की लाइट एकदम बंद होने लग गई और बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी। तो वहाँ पर बैठ कर के फिर मैंने दूर टिमटिमाती हुई एक रोशनी थी, दूर टिमटिमाती हुई रोशनी। तो मैंने उस पर ध्यान लगाया और उस समय जाने क्या बात थी, कैसी ग्रह स्थिति थी कि इतना सटीक मेरा ध्यान लगा था मित्रों कि पूरा सारा शहर, जिसमें इतनी सारी लाइटें थी, सड़कों की लाइटें, स्ट्रीट लाइट, कारों की लाइटें और गाड़ियां चलने की रोशनियां, सब गायब हो गई। केवल वो बिंदु रहा शेष में। और इतना प्रगाढ़ ध्यान लगा कि वो बिंदु बड़ा होता चला गया और बड़ा होता चला गया। और फिर उस बिंदु में कुछ मुझे एक रहस्यमय आकृति दी, जिसे आप देवाकृति कह सकते हैं। ये 1-2 मिनट की बात नहीं थी, इसमें पौन घंटा मुझे हो गया था ऐसा करते करते। ध्यान लगा, इतना गहरा ध्यान लगा था। तो वो ध्यान मेरा तब टूटा जब कोई व्यक्ति ऊपर मुझे ढूंढता हुआ आकर आता है, तो मेरा ध्यान टूट जाता है उस समय आकस्मिक। नहीं तो जाने क्या अनुभव होते। तो ये भी मेरे एक बड़े अनुभवों में था। उस दिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। जैसे आसमान में चंद्रमा दिख रहा है आपको, ये पूर्णिमा का चांद होने वाला है ये अब, तो देख लीजिए ऐसे। इस पर अगर आप त्राटक करते हैं तो बहुत एकाग्र ध्यान लगेगा आपका। दूर वो बड़ी लाइट दिख रही है, दूर आसमान में मेरे सिर के एकदम ऊपर, देख रहे हैं आप। उसमें अगर ध्यान लगाएंगे और सारी रोशनियां बंद हो जाएंगी तो बहुत तगड़ा ध्यान लगता है। एक बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जंगल में, मतलब गया तो मैं किसी गांव के इलाके में था, किसी जानकार के यहाँ। लेकिन क्या होता है ना, टहलने के लिए रात में सब लोग जाते थे थोड़ी देर तक खाने के बाद। तो एक बात आपको मालूम ही होगी कि गांव देहात में ज़्यादा देर से नहीं टहलते। जैसे शहरों में 11-11 बजे तक रात में सड़क पर टहल जाते हैं ना, जो बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं उसमें। लेकिन वहाँ गांव देहात में ऐसा नहीं होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 बजे तक टहल जाते हैं लोग और टहल के घर में आ जाते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन मैं रहा। तो थोड़ा मैंने उनके रूटीन को फॉलो किया। तो वो जा रहे थे, तो मनोज जी चलेंगे क्या? मैंने चलो भाई चलो। तो क्या होता है कि वो तो आधे घंटे घूमते थे। तो मैंने कहा भाई, मैं तो आज थोड़ा सा मैं मौसम का मज़ा लूँगा, आप कहाँ तक जा रहे हो? तो नहीं, थोड़ी दूर तक ही घूम करके आ जाएंगे हम। मैं बैठ गया तो मेरे संग मेरा एक जानकार था दोस्त, तब वो भी बैठ गया। वो अपने मोबाइल था उसके पास में। उसमें सांप का सा खेल चलता रहता था। पहले मोबाइल थे तो उसमें सांप चलता रहता था। सांप, उसको हम, जो बटन वाला मोबाइल था उसमें सांप का खेल उसको वही खेल आता था, वही पसंद था, वही खेलता रहता था बैठा बैठा। तो मैं अपने ध्यान में लग गया थोड़ा सा।
तो वहाँ पर एक पेड़ थे, कुछ बड़े बड़े पेड़ सामने, क्योंकि खुला जंगल था। तो वहाँ एक साइड में पेड़ों का एक पूरी लाइन थी, कतार बनी हुई थी, पंक्ति बनी हुई थी पेड़ों की, कतार पूरी लाइन। तो फिर क्या होता है, मैं ध्यान लगाने लगा पेड़ों की तरफ। एक सबसे बड़ा पेड़ था ना, उस पर ध्यान लगाने लगा। उसकी वजह ये है कि वो सबसे ऊंचा था, तो मैं उसे दूर से देखने लगा गौर से। तब वो गौर से देखते देखते 15 मिनट हो गए होंगे करीब करीब। तो मैं क्या देखता हूँ कि उस पेड़ के बगल में से एक आकृति सी निकल करके और दूर दूसरे पेड़ थे, वहाँ पर जाकर के वो आकृति गायब हो जाती है। दोस्तों पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि जी मैंने रियल में देखा है कि मैं ध्यान में वैसे ही देख रहा हूँ या मेरा भ्रम हुआ है। तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सही लगा भ्रम हुआ है। तो फिर क्या होता है, मैंने दूसरे दिन अपने हिसाब से उसको चेक किया चीज़ को, तो वहाँ पे मालूम पड़ा वहाँ देवता रहता है कोई, वो देवता वहाँ से वहाँ पर जाता है। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ें मुझको बहुत पहले से महसूस होती हैं। यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई चीज़ है तो वो मुझे तत्कालिक रूप से फील करा देती है। और फील कैसे होता है मालूम है आपको, वो चीज़ ही सामने आकर फील कराती है मुझे। ये मैंने एक जगह नहीं, हज़ारों जगह नोटिस किया है ये बात मैंने। और ये समझ लीजिए मुझे गॉड गिफ्ट ही समझ लीजिए मुझे। आप किसी जगह मुझे लेके जाएंगे, कितनी भी चहल पहल, कितना भी अच्छा, कितना भी नया जगह हो बिल्कुल, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो वहाँ पर रियलिटी में होगा ही होगा, और लोगों ने अनुभव भी किया होगा। भले मैं उसको पहली बार ही जगह गया हूँ मैं कभी भी, तो चीज़ें महसूस कराती हैं मुझे अपना। जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ कोई शक्ति चलती थी, वो बहुत बड़ी शक्ति बालाजी की, तो वो बंदा था। अच्छा, एक ऐसी घटना अभी भी हुई है और आज से 5-7 साल पहले भी हुई थी कि उसके संग भी बालाजी का कोई दूत था। तो क्या हुआ, और ये घटना अभी 1.5 साल पहले भी हुई है। तो वो भी बंदा था, तो एक बार पहले तो एक बच्ची का फ़ोन आता है कि पंडित जी हमारे घर में परेशानी है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे। फिर अचानक ही उस नंबर से दोबारा कॉल आ जाता है, तो मैं उठाता हूँ, तो उसमें कोई व्यक्ति बहुत भारी आवाज़ गड़गड़ाती हुई बोलता है, देख मुझे इससे तेरी बात करानी थी तो मैंने करा दी है, अब आगे बालाजी जाने। ये कह कर के फ़ोन कट जाता है। मैं अब संशय में पड़ गया कि मैंने कि पहले बच्ची बोली थी, अब जी जाने कौन भाई भारी भरकम सा भयंकर सा आदमी बोल रहा। फिर मैंने फ़ोन किया उस दोबारा, तो फिर बच्ची ने उठाया, हाँ क्या हुआ बाबा जी। तो मैंने कि भाई आपने अभी दोबारा फ़ोन किया था, कौन व्यक्ति बोल रहा था। तो उन्होंने कि नहीं, फ़ोन तो मेरे पास ही है, कोई किसी ने फ़ोन नहीं किया आपको। तो मैंने बताया, तब उसके घर में से लोगों ने बताया कि हाँ साहब जी, कोई बालाजी के दूत हैं जो इनके साथ रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भगत से उन्होंने बात की है, दूत ने। तो मैंने कि ऐसे पूछा था, उन्होंने कहा बिल्कुल यही लहजा है उनका पूछने का, बात करने का किसी से भी। तो ऐसा हुआ। फिर वो बालाजी के वो दूत थे, वही यहाँ पर ले आए मेरे पास उनको, और शेष में वो कुछ महीने में सही हो गई। कुछ महीने लगे थे लेकिन उसमें सही होने में 7-8 महीने सही हो गई थी बच्ची। अब दूसरा केस अभी का है जो चल रहा है मेरे पास, और उसमें भी लास्ट में वही निकला, बालाजी के दूत निकले। क्योंकि वो कई जगह गए, कई जगह उन्होंने भक्तों के